बात कर रहे हैं हम किसकी, सोल्यूशन की। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन एक तरीके का मिक्सचर है। अब मिक्सचर दो तरीके के होते हैं हमारे, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। ये किस तरीके का मिक्सचर है बताओ। Homogeneous in same Homogeneous place mixture. or heterogeneous in different place. तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है सोल्यूशन। सोल्यूशन की जिस टाइप को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसका नाम है बाइनरी सोल्यूशन। हम बाइनरी से ज्यादा चीजें भी मिला सकते हैं, लेकिन बाइनरी में दो चीजें मिलाते हैं, ठीक है। बाइनरी सोल्यूशन में दो चीजें आती है बेटा, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। ठीक बात। सॉल्यूट होता है कम अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में। अब अमाउंट की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे मोल्स की। मोल से जज करते हैं कि किसका अमाउंट कम है, किसका अमाउंट ज्यादा। जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा है उसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक बात आदित्य, ठीक है। चलो भूमि, भूमि Yes, sir. कंसंट्रेशन वर्ड सुना है कभी? बोल बेटा। Yes, sir. क्या मतलब होता है Here's the कंसंट्रेशन का? definition of concentration. वो भूमि, चीटिंग करनी हो तो सोच के करा कर, गूगल चला दिया तूने सीधा। चैतन्य, यस सर। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? सर किसकी मतलब ज्यादा वो अमाउंट है काइंड ऑफ। हाँ, एक बार को तो मैं डर गया, मैंने कहा भूमि को क्या हो गया, इंग्लिश में बोलने लग गई, वो भी एकदम सही एक्सेंट में। अच्छा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम, मतलब अच्छा यहाँ पर अभी एक चीज वर्ड आया कम या ज्यादा, है ना। तो ये कम और ज्यादा तो कंपैरिजन है, ठीक बात है गलत बात है? अगर मैं कहूं किसी, हाँ मोर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी चीज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? या तो मास, या वॉल्यूम, या मोल। ये सब क्या है? मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हम किसी चीज को मापते हैं, ठीक है। हार्दिक, यस सर। मैंने 1 लीटर पानी लिया, कितना लीटर पानी लिया जल्दी बता। हार्दिक, यस सर। मैंने 1 लीटर पानी लिया, जल्दी बोल बेटा कितना लीटर पानी लिया? 1 लीटर लिया। 3 जार में लिया, तीनों में 1-1 लीटर है, लेकिन तीनों में जो मैंने सॉल्यूट डाला है शुगर वो अलग है। इसमें डाला 1 चम्मच, इसमें 2 चम्मच, इसमें 3 चम्मच, कौन ज्यादा मीठा है? ये थर्ड वाला। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि भैया कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यस सर। क्या ये बात ठीक है चैतन्य? यस सर। इसको कंसंट्रेशन कह सकते हैं। यस सर। यहाँ पर जो 1 लीटर है वो है पानी, पानी का मतलब सॉल्वेंट, और ये क्या है शुगर, सॉल्यूट। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है आपने उसको ऐड कितना किया। इसी का उल्टा क्या आप ये भी कह सकते हो कि भैया सॉल्वेंट की भी कंसंट्रेशन जज कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। बात ठीक है या गलत है? बोलो बच्चों। ठीक है सर। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं कंसंट्रेशन के बाद
किन चीजों में मैं कंसंट्रेशन को मेजर करूं? पहला मैंने लिया मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, दूसरी चीज देख बेटा, वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत? 100 का मतलब तो परसेंटेज है, बोलो। Yes, sir. तीसरी चीज पार्ट पर मिलियन। इसके लिए आपको पहले मिलियन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे सब बच्चों को परसेंटेज का मतलब पता है, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। क्या होता है? 10 की power 6. तो आप इसको कहोगे पार्ट ऑफ सॉल्यूट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, और पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में मिलियन। ठीक है या गलत है? बोलो। ठीक है सर। ठीक है सर. अच्छा, अगर मैं पार्ट पर बिलियन बोलूं तो? सर 10 की power 9. 9। तो इसका मतलब है पार्ट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। हाँ ना? 10 की पावर 9। हाँ ना? बोलो। यस Yes, सर। sir. हाँ जी सर. ठीक है, कुछ सिंबल होते हैं बेटा इनको समझाने के लिए, अब उन पे ध्यान देते हैं। देखना और बताना समझ में आया कि नहीं आया। एक, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के लिए आप क्या यूज करोगे? कैपिटल एम। गिवन मास के लिए क्या यूज करोगे? डब्ल्यू। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज करोगे? एन। N. सॉल्यूट के लिए क्या यूज करोगे? बी। ठीक है? Yes, sir. Number of moles and or solute. ठीक है बेटा, अगर मैं तेरे से सॉल्वेंट पूछूं तो ए से दिखाते हैं। याद रहेंगी सारी बातें? एक चीज को और कैपिटल एम से दिखाते हैं, वो है मोलैरिटी, और मोलैलिटी को छोटे एम से। याद रहेगा? Yes, yes. कई जगहों पे आपको दिखाई देगा वर्ड लिखा हुआ मोलर, उसका मतलब मोलैरिटी भी होता है। मोलर। और इसके लिए लिखा होता है मोलल। याद रहेगा? मोल फ्रैक्शन के लिए हम यूज करेंगे एक्स या काई का सिंबल। काई को बनाते हैं, कैसे बनता है देखो, ये है काई। ठीक है? और देखते हैं कोई हो तो। चलो, अब मैं फिर से आ रहा हूँ उन्हीं चीजों पे जिसके मैं बात कर रहा था आपसे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में अगर आपसे पूछूं, गिवन मास को डब्ल्यू से दिखाया था बेटा, हाँ यस जी सर। सर. तो मास परसेंटेज को दिखाऊंगा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। याद रहेगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और दोनों का लूं तो बी प्लस ए, तभी तो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्या है? गिवन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल ये है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ना? बोलो। हाँ जी सर. Yes. पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन कोई आपसे पूछे, मिलियन का मतलब तो आपने बता दिया कि भैया मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। लेकिन पार्ट पर मिलियन को हम किससे दिखाते हैं? इसका सिंबल पीपीएम। ज्यादातर कहाँ यूज होता है? पॉल्यूशन में। कहाँ यूज होता है? Pollution में.
और पार्ट ऑफ सॉल्यूट, आप चाहो तो उसको पी भी बोल सकते हो। वैसे पी ज्यादातर प्रेशर के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? प्रेशर। इंटू 10 की पावर 6। पार्ट पर बिलियन, बिलियन और मिलियन में फर्क पता चला? हाँ जी सर। 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? क्या सर? 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1000। आप सबने ये शायद उसमें सुना होगा, यूट्यूब में आजकल यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर, बिलियन, मिलियन हाँ जी सर। और ट्रिलियन। एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। गलत हो तो टोको। अगला पॉइंट देखो, मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी? कैपिटल एम से दिखाया जाता है। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। पहले पूरा लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ ना बोलो? यस यस सर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो? यस सर। और इसको बोलते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट को आप बड़े एम से भी दिखा सकते हो, याद रहेगा। हाँ जी सर। फिर आता है मोलैलिटी, इसको छोटे एम से दिखाया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 10 की पावर 3 से तब मल्टीप्लाई किया जाता है जब ये ग्राम में दिया हो। ठीक है, और यूनिट होती है मोल पर केजी, याद रहेगा। यस सर। मोल पर केजी को मैं स्मॉल एम से भी दिखा सकता हूँ, इसकी यूनिट भी इसके सिंबल की तरह ही है, दोनों की, मोलैरिटी और मोलैलिटी। फिर आता है मोल फ्रैक्शन, इसको एक्स या काय से दिखाया जाता है। फ्रैक्शन का मतलब ही हिस्सा होता है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स किसी एक के डिवाइडेड बाय दोनों। ठीक बात है गलत बात? ठीक है सर। दूसरी बात, इसी तरीके से अगर मैं मोल फ्रैक्शन बी का पूछूं तो ठीक बात है या गलत बात है? ठीक है सर। और ठीक अगर है मैं सर। दोनों को जोड़ दूं तो 1 हो गया। पहले इसको चेक करो आराम से। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, क्या ये बातें समझ आती है? देखो बेटा, एक बात समझो सारे बच्चे, एक टर्म होती है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12 और H13। ठीक है बेटा? यस। H11 को P से, H12 को D से और H13 को T से दिखाया जाता है। ठीक है? P मतलब प्रोटियम, पोटियम। D मतलब ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम और T मतलब ट्रीटियम। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी बात, इनके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका भी हम पता लगा सकते हैं इनके Z से और इनके A से। इसी से ही हमने इससे पहले भी पता लगाया चीजों का। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इनका Z और A कितना है, 1 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है
न्यूट्रॉन 0। अचिंत बात क्लियर हुई? यस सर। अब देख, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं बदल रहा, मैं न्यूट्रॉन बदल रहा हूँ। देख, गौर कर, क्योंकि मैंने Z चेंज ही नहीं किया, A चेंज किया है। हाँ ना बोलो? यस सर। हाँ जी सर। बाकी सब बच्चे क्लियर है? यस सर। सर। ठीक है, तो ये बात याद रखना जो इसने क्वेश्चन पूछा है, और ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। 1 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं एक और चीज, एक और कंसेप्ट उठा रहा हूँ, जरा उस पर ध्यान देना। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, किसी के स्कूल में कराया हो तो बताओ। नॉर्मेलिटी सर हमारे स्कूल में होता है। प्रथम के कराया, और कोई बच्चा जिसके स्कूल में कराया हो नॉर्मेलिटी? कोई बात नहीं, इसका मतलब होता स्कूल में बोला कि कॉम्पिटिटिव के बेसिस पर है, सीबीएसई में नहीं है। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको GEM लिखूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें ये पता चल जाए कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तो काम बन जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या होता है। तो मैंने आपसे पूछा, क्या आपको ये पता है? बोलो। यस सर, मोलिकुलर मास। ठीक है, प्रथम हाँ जी सर। इक्विवेलेंट मास पता है? इक्विवेलेंट मास को E से दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है मास अपॉन में A पता है किसी बच्चे को? A का मतलब होता है वैलेंसी, नंबर ऑफ H आयन या नंबर ऑफ OH आयन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। बताओ H2SO4 का A कितना होना चाहिए? 2। बिल्कुल ठीक, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना इसमें H आयन। अच्छा, AlOH होल थ्राइस का A कितना होना चाहिए? बोलो। 3। भूमि दिखाई दे रहा है इसमें 3 OH आयन है। यस सर। अच्छा, किसको लगता है कि इसमें कितने H आयन या OH आयन है? इसको दिख रहे हैं? फिर दिखता नहीं है। मुझे भी नहीं दिख रहे। इस पे +2 का चार्ज है और इन दोनों पे -1 यानी कि -2 का चार्ज है, तो वैलेंसी कितनी बनी? 2। ये मत सोचना कभी भी वैलेंसी अलग अलग होती है, वैलेंसी सेम ही होती है कैटायन और एनायन की। तो क्या आपको चार्ज, वैलेंसी, H आयन, OH आयन दिखाई दे रहे हैं ईशा? यस सर। ये दिखाई दे रहे हैं H आयन, OH आयन, चार्ज वार्ज कुछ दिख रहा है? नहीं सर। है, नहीं दिख रहा कुछ भी? सर ZnCl2 में तो है ही नहीं। चार्ज तो है बेटा उसका, यस सर। तो चार्ज से काम चला लेंगे। या तो तू उसकी वैलेंसी बता या उसका चार्ज बता। चलो एक और चीज डाल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ, वैलेंसी से भी ज्यादा आसान ये लगता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि मैं आपको कई बच्चों को रेडॉक्स करा चुका हूं, तो शायद समझ में आएगा। MnO2 में मैंगनीज का चार्ज है 7, ओ 4। ये बात याद है शीतल? जी सर। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, दोनों के चार्ज में डिफरेंस बता। सर +2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, तो A 2 है। इसका A कितना है? और 2। अच्छा, H2SO4 में 2 H आयन है, AlOH होल थ्राइस में 3 OH आयन है, Zn और Cl में 2 चार्ज है, MnO2 से Mn2+ में 2 का चार्ज का फर्क आ रहा है। ठीक है। अच्छा, जब ये सब पता चला तो हमें पता चला कि A क्या होता है। इससे मुझे क्या मिलता है? इक्विवेलेंट मास। श्रेया, बात समझ में आई? यस सर। पक्का? कोई डाउट है तो बता।
नो सर। अब मैं तेरे से पूछूं कि इक्विवेलेंट मास क्या होगा H2SO4 का, तो बता सकती है बेटा? उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन ए। मॉलिक्यूलर मास उसका 98 है, ए कितना है? 2। हो गया काम। बाकी बच्चों को समझ में आया इक्विवेलेंट मास? लेकिन मुझे इक्विवेलेंट मास नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट मास। और ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। बात ठीक है? यस सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। हाँ ना बोलो। यस सर। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ए। हाँ ना बोलो। यस सर। तो यहां से गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास और ए ऊपर चला जाएगा। बोलो। यस सर। तो क्या लग रहा है आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या हुआ? ऐसा नहीं लग रहा ये Na है? ND बोलो बच्चों। जी सर। श्रेया बात ठीक है या गलत है? ठीक है सर। अब देख तेरा एक फॉर्मूला बच जाएगा। पहली बात तो ये कि नॉर्मेलिटी क्या है। सब बच्चे फिर से ध्यान दो कि नॉर्मेलिटी क्या है। नॉर्मेलिटी है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर लीटर में ना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? ए मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कोई बताएगा सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या है? बच गया फॉर्मूला। बता। यस सर। अगर मैं किसी को कहूं कि H2SO4 की जो मोलैरिटी है वो है 10, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? 20। क्यों? मुझे सिर्फ ए पता करना है। ए पता करते ही मोलैरिटी से ही नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। तो क्या लग रहा है, प्रथम हमारा काम बच गया कि नहीं बच गया? हाँ जी सर। और भी एक फॉर्मूला बच गया कि नहीं बच गया? सिर्फ मोलैरिटी सीखना, नॉर्मेलिटी फ्री। यस सर। अच्छा, गौर भी अब जरा इस पे ध्यान दें। मोलैरिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई। अब इस फॉर्मूले को देखो आप। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट का मतलब होता है ये हर कंडीशन के लिए कांस्टेंट है। M1V1 M2V2 ये दो कंडीशंस हैं। ठीक है बेटा? यस सर। सब बच्चों को समझ में आई ये बात? आना बोलो। यस। यस सर। ये तो मोलैरिटी है। अब मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो क्या नॉर्मेलिटी भी इसको मानेगी? बिल्कुल, क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में जिस चीज का फर्क है वो तो एक कांस्टेंट है ए। क्या है? कांस्टेंट। अब बताओ ये बातें समझ में आई? यस सर। तो ये थे आपके सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज। ठीक है? कंसंट्रेशन क्या एक और होती है है? सर फॉर्मूला उसके बेसिस पर। कौन सा बेटा? बोलो। सर M1V1 के बेसिस पर एक और फॉर्मूला बताया स्कूल में। अगर आपको परसेंटेज गिवन होती है, जैसे मान लो किसी ने कहा क्वेश्चन में मास परसेंटेज गिवन है 20, इसका मतलब समझते हो आप? 20% का मतलब होता है 20/100। ठीक है या गलत है? ठीक है। ठीक है सर। ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास। ठीक है या गलत है? ठीक है। ये बात सबको समझ में आई?
बोलो। यस सर। हाँ जी सर। ईशा बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो ये तेरी कॉल कैसे आ रही है? नहीं सर, मैंने तो कोई कॉल नहीं की। रुक जा। हाँ बेटा, क्या बोला था मैंने? परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ऊपर जो दिया होता है वो है सॉल्यूट का मास, और नीचे जो दिया होता है वो सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है ईशा? ईशा कहाँ सो गई है बच्ची? ओके सर। अच्छा, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में हमने एक तो देखा W/W मतलब मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को आप लिख सकते हो मास ऊपर एक, मास नीचे एक, और ऊपर वाला मास किसका होगा? हमेशा सॉल्यूट का, और नीचे वाला मास किसका होगा? हमेशा सॉल्यूशन का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, तो सॉल्यूट कितना होगा? 20। जल्दी बोलो बच्चों। और सॉल्वेंट कितना होगा? सर ये तो होगा सॉल्वेंट, सोल्यूशन हाँ माइनस। जी सर। सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। शीतल सही लिखा है मैंने या गलत लिखा है? शीतल बच्ची है या नहीं है? श्रेया ये ठीक लिखा है? यस सर। तो तेरे को एक 20% से 3 गिवन मिल गए बेटा। यस सर। एक गिवन और दिया था क्वेश्चन में, वो है डेंसिटी। डेंसिटी को इस चैप्टर में कभी कभी डी से भी दिखा देते हैं, तो परेशान मत होना। डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दी होती है। क्या डेंसिटी वॉल्यूम निकाल सकती है? देखते हैं। आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है? जैसे डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या नहीं हो जाएगा मास अपॉन में, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी? बोलो। यस सर। लेकिन मास ऑफ सॉल्यूशन तो 100 ग्राम है। डेंसिटी जो दी होगी वो रखकर आपका कुछ एमएल में वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ ना बोलो। यस सर। अब अगर मैं निकालना चाहूं मोलैरिटी, आप आ जाएगी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ना बोलो। वॉल्यूम ऑफ sir. सॉल्यूशन अभी ऊपर निकाला ही है। मैं जानता हूँ गिवन मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। जल्दी बताओ, ठीक बात या गलत बात? ठीक है। ईशा बात ठीक है? यस सर। और मोलैलिटी क्या होता है ईशा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यस सर। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूं? वो भी ऊपर दिया हुआ है। तो इस एक परसेंटेज वाले ने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया। बात समझ में आई परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? यस सर। अब कोई बच्चा कहे कि भैया मुझे मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। और मुझे मास परसेंटेज गिवन है। अगर आप Sorry, I'm not able to make a phone call at this time, but you can ask me to place a अगर आपको गिवन दे रखा हो मास परसेंटेज, एक तो मास परसेंटेज गिवन आपको गिवन में दे रखा हो, मास परसेंटेज को आप डी से दिखा, डी से पहले दिखा सकते हैं, एक्स से दिखा दो। एक आपको दे रखा हो डेंसिटी, क्या दे रखा हो? जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। और डेंसिटी आपसे ऑफ सॉल्यूशन होने के बाद दोबारा दिखाए तो अगर आपसे मोलैरिटी मांगे तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो 10x d/m0। x तो तुझे पता चल गया, मास परसेंटेज, d पता चल गया, डेंसिटी, m0 क्या? मॉलिक्यूलर मास। m0 क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अब बात को समझो। तो गिवन में मास परसेंटेज डेंसिटी अगर आपको दिया हो तो m होता है 10x d/m0। क्या याद रहेगा? आना बोलो बच्चों। यस। कौन पूछ रहा है? रिपीट में बोलो।
शीतल, मास परसेंटेज दे दिया, डेंसिटी दे दी जैसे पीछे क्वेश्चन में दी थी, एम नॉट जैसे H2SO4 ZnSO4 नाम से पता चल जाता है, तो तू मोलैरिटी सीधा सीधा निकाल सकती है इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। यस सर। अब ये बच्चा पूछ रहा था कि भैया एक बार डेंसिटी और बता दो, क्या डेंसिटी हो सकता है मास अपॉन में वॉल्यूम? बोल प्रथम। सर तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास अपॉन में डेंसिटी। मास तो 100 ग्राम लिया था मैंने परसेंटेज वाले क्वेश्चन के लिए, डेंसिटी कुछ भी दी हो सकती है, वो रख देना, ठीक है। ठीक है सर। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई? ईशा बात समझ में आई? यस सर। शीतल बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त।